कालू कौवे के साथ उसके घर में उसका एक भाई भी रहता था जिसका नाम बुरा कौवा था। कालू कौवे का भाई बहुत मेहनती था। वो सुबह सवेरे ही घर से निकल जाता और सारा सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे के भाई से बहुत नफरत करती थी और नहीं चाहती थी कि उसका भाई वहाँ रहे। कालू जी, बहुत हो गया, आज उस लंबी चोंच वाले को घर से ना निकाला तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। गोरी, वो कमा कर लाता है तो हम भी खाते हैं, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ता है, उसे यहाँ रहने दो। मैंने बोल दिया ना, अगर तुमने उसे घर से ना निकाला तो मैं उसे धक्के मार मार कर घर से निकाल दूंगी। शाम हो जाती है। कालू कौवा अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाता है और जैसे ही कालू कौवे का छोटा भाई घर आता है तो कालू कौवा उससे कहता है, देखो बूढ़े, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भाभी गोरी तुम्हें धक्के मार मार कर घर से निकाले, इसलिए मैं तुम्हें बताने के लिए यहाँ बैठा हुआ था कि आज के बाद तुम यहाँ नहीं बल्कि किसी और घर में रहोगे। भाई, मेरा घर नहीं है और माँ ने ये घर हम दोनों को दिया था। दोनों को नहीं, ये घर मेरा है। पिताजी ने मरते समय ये घर मुझे दे दिया था। वो तो वसीयत दिखा सकता हूँ तुम्हें। कालू कौवे का भाई परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा भी अपने घर में चला जाता है। रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवे का भाई सारी रात एक पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारता है। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया अपना दाना लेने जा रही थी। वो कालू कौवे के भाई को पेड़ की डाल पर बैठा हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। बूढ़े, तुम ऐसी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? चिड़िया बहन, मुझे मेरी भाभी और भाई ने घर से निकाल दिया है। मेरा घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? बूढ़े, तुम चिंता ना करो, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। आओ, मेरे साथ आ जाओ। फिर चिड़िया बूढ़े कौवे को अपने साथ ले जाती है। चिड़िया बहन, मैं आवारा नहीं हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं काम में आपकी मदद किया करूँगा। कौवे भैया, मैं भी आपका घर बनाने में आपकी मदद करूँगी। बारिश रुक जाती है और बुरा कौवा फिर से अपने काम पर निकल जाता है। बुरा कौवा लकड़ियाँ कबूतर सेठ को बेचकर पैसा लेता है। बुरे कौवे भाई, इन फलों की क्या जरूरत थी? चिड़िया बहन, आपने मेरी मदद की और मेरा भी तो हक बनता है कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं। फिर बुरा कौवा आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए एक सुंदर सा घर भी बना लेता है। चिड़िया बहन, मैंने अपना घर बना लिया है। आज मैं अपने घर में जा रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मुसीबत के दिनों में मेरा साथ देने के लिए। बुरे कौवे, जो मेहनत करता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। बुरा कौवा अपने घर में चला जाता है। कालू, उठो और जाओ, कोई काम धंधा करो। बारिशों के दिन भी आने वाले हैं। अगर बारिशें शुरू हो गईं तो हम खाएंगे कहाँ से? तुम हर समय घर में सोई रहती हो। जाओ, तुम काम करो। तुमने ही मेरे भाई को घर से निकाला था। वो कमाता था और हम दोनों खाते थे। कितनी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। 2 दिनों बाद बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवे और गोरी कौवी के पास तो खाने को कुछ भी नहीं था। जब भूख से गोरी कौवी का पेट जलने लगता है तो वो घर से निकलती है। वो जंगल में दाना ढूंढने जाती है, लेकिन जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी था। दाना तो नहीं है। वो सामने घर न जाने किसका है, मैं वहाँ जाती हूँ। गोरी कौवी उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। तोता घर से बाहर आता है। कौवी, क्या बात है, क्यों बारिश में आई हो तुम यहाँ? तोते तोते, मैं भूखी हूँ, मुझे खाने को कुछ दे दो। मेरे पास केवल 2 ही अमरूद हैं। अगर वो तुम्हें दे दिया तो क्या मैं भूख से मरूं? तोता अपना दरवाजा बंद करके घर चला जाता है। जब गोरी पीछे मुड़ती है तो पीछे बुरा कौवा गोरी कौवी का देवर खड़ा था। भाभी, हाँ, मेरे साथ आइए, मेरे पास भोजन है, मैं आपको भोजन देता हूँ। गोरी बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन पेट की भूख से मजबूर गोरी कौवी बुरे कौवे के साथ जाती है। बूढ़े, ये घर किसका है? भाभी, ये घर मेरा है। ये भोजन आप अपने लिए और मेरे कालू भाई के लिए ले जाएं और जब तक बारिश चल रही है आप मुझे भोजन ले जाया करना। बूढ़े, चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे घर में ही रहोगे। धन्यवाद गोरी भाभी, अगर आप मुझे घर से ना निकालती तो मैं कभी भी अपना घर ना बना पाता। मैं यहाँ खुश हूँ। फिर गोरी कौवी बूढ़े से भोजन लेकर चली जाती है और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। जंगल का राजा मिठू तोता था। मिठू तोते के न्याय से सब बहुत खुश थे। मिठू राजा का एक छोटा सा बेटा भी था जो हर रोज चिड़िया के साथ जंगल घूमने जाता।
चिड़िया मेरे छोटे मिठू का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे बाद मेरा ये बेटा ही जंगल का राजा बनेगा। आप चिंता न करें मिठू राजा, मैं छोटे मिठू का अच्छे से ध्यान रखूंगी। चिड़िया छोटे मिठू को साथ ले जाती है। कालू जी, ये मिठू राजा कब मरेगा और कब मैं जंगल की रानी बनूंगी? अगर हमें जंगल का राजा बनना है तो पहले छोटे मिठू को ठिकाने लगाना होगा और फिर बाद में बड़े मिठू राजा को। कालू जी, अभी थोड़ी देर पहले चिड़िया छोटे राजा को लेकर झरने पर गई है। अगर हम किसी तरह छोटे मिठू को पकड़ लें तो हमें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। छोटे मिठू राजा को हम मार देंगे और बड़ा मिठू राजा खुद ही मर जाएगा। कौवे ऐसा सोचकर चिड़िया के पीछे उड़ते हैं। छोटे राजा, अब बताओ कौन से रंग का फूल लेना है? मुझे तो काले रंग का फूल लेना है। बेटा, यहाँ तो काले रंग का फूल नहीं है, आप ये लाल, गुलाबी या फिर पीला फूल ले लो। नहीं नहीं आंटी, मुझे काले रंग का फूल ही लेना है। तो ठीक है, आप थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं अभी आपके लिए दूसरे झरने से काले रंग का फूल लेकर आती हूँ। चिड़िया छोटे मिठू की जिद पूरी करने के लिए काले रंग का फूल लेने चली जाती है। कौवा और कवि वहाँ आ जाते हैं। छोटे मिठू, जंगल की दूसरी तरफ एक पक्षी बंदर का तमाशा कर रहा है, क्या तुम देखोगे? देखूंगा, आप मुझे वहाँ ले जाइए। तो फिर जल्दी से मेरे ऊपर बैठ जाओ। कालू कौवा छोटे मिठू को अपने ऊपर बिठाता है और दोनों दुष्ट कौवे छोटे मिठू को वीराने में ले जाते हैं। मुझे कहाँ ले आए हैं? यहाँ तो कुछ नहीं है, ना बंदर का तमाशा। कालू जी, बांध दो इसे सूखे पेड़ से, अब ये छोटा राजा इसी पेड़ के साथ तड़प कर मरेगा। फिर कालू कौवा छोटे राजा को पेड़ के साथ बांध देता है। मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे पापा के पास जाने दो, मुझे छोड़ दो। कौवा और कवि वहाँ से चले जाते हैं। मिठू, छोटे मिठू, कहाँ हो? आप कहाँ हो? छोटे राजा को ना देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। छोटा मिठू कहाँ चला गया? अब मिठू राजा मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं क्या करूँ? चिड़िया रोती हुई राजा के महल में जाती है। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा बेटा, तुमने मेरे बेटे को खा दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कौवा और कवि भी राजा के महल में आ जाते हैं। राजा जी, मैंने देखा ये चिड़िया छोटे राजा को चील के पास लेकर गई थी। ये झूठ है। राजा जी, ये चिड़िया बहुत बुरी है, इसने धोखे से आपके बेटे को चील के हाथ बेच दिया है। चिड़िया, जो लेना था मुझसे मांग कर ले लिया होता, मेरे छोटे से बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म करने की क्या जरूरत थी तुझे? मिठू राजा चिड़िया को पिंजरे में कैद करवा देता है। कालू जी, अब किसी तरह हम बड़े राजा को जहर देकर मार देंगे और हम बन जाएंगे जंगल के राजा। चिड़िया तो गई काम से, वो तो अब बाकी की जिंदगी कैद में ही गुजारेगी। अब हमें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। कौवा और कवि अपने घर में बैठे हुए ऐसे बातें कर रहे थे। रात हो जाती है। छोटा मिठू राजा बहुत डर रहा था, वो सारी रात जाग कर गुजारता है। सुबह हो जाती है। कबूतर चाचा किसी काम से वापस आ रहा था कि वो छोटे मिठू को पेड़ के साथ बंधा हुआ देख लेता है। कबूतर वहाँ जाता है। ये तो छोटा राजा है। छोटा राजा बेहोश हो गया था, वो कल से भूखा प्यासा था। कबूतर छोटे राजा को रस्सियों से आजाद करता है और उसे उठाकर राजा के महल में ले जाता है। बुलबुल को बुलाया जाता है। बुलबुल, किसी भी तरह मेरे बेटे की जान बचा लो, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। राजा जी, शांत हो जाइए, मैंने दवा दे दी है, छोटा राजा अब ठीक है। थोड़ी देर बाद छोटा राजा अपनी आंखें खोलता है। मेरा बेटा कहाँ चला गया था? पापा, कौवे और कवि ने मुझे किडनैप करके पेड़ से बांध दिया था। ये सुनकर मिठू राजा गुस्से में आ जाता है। सिपाही, जल्दी करो, चिड़िया को कैसे आजाद करो और उन दोनों दुष्ट कौवों को पकड़कर मेरे पास लाओ। सिपाही चिड़िया को आजाद कर देता है। धन्यवाद कबूतर भैया, अगर आप छोटे मिठू को ना लेकर आते तो मैं सारी उम्र इसी कैद में मर जाती। चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर, लेकिन अब दोषी को सजा जरूर मिलेगी। जल्दी चलो। सिपाही, क्या बात है, कुछ बताओ भी। तुम्हें राजा जी बुला रहे हैं। शायद राजा जी हमें अपने जीते जी ही राजा बनाना चाहते होंगे। कौवा और कवि खुशी खुशी सिपाही के साथ चल देते हैं।
कौवा और कव्वी जैसे ही महल में पहुंचते हैं, मिठू राजा उन्हें उल्टा लटका देता है और सिपाही डंडे से कौवों की खूब पिटाई करता है। इन कौवों को सारी उम्र के लिए जेल में बंद कर दो, यही सजा है इन कौवों की। ऐसे वो बुरे कौवे अपने अंजाम तक पहुंचते हैं और चिड़िया को उसकी ईमानदारी और सच्चाई के बदले ढेर सारा इनाम मिलता है।